पाप भाग जाए सब, बड़ी महिमा। भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार को जीवन में पढ़े हुए किताब में बस शीशी में गंगा जल रखता सा, पानी पीनो होतो तो मैं एक बूंद डालता, नहानो होतो तो बाल्टी में एक बूंद डालता। आ बात पढ़ी है, बहुत महिमा है गंगा की। तो राम जी गंगा जी में स्नान करे, ब्राह्मणा ने दान देवे। अच्छा देखो अब वो पाप दूर हो गो, यहाँ की मानसिक बात। अब राम जी वापिस हर्षित होगा। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, देगी विदेह नगर नियराया। भगवान फिर हर्षित होकर करे महात्मा जी के साथ चालिया है, जनकपुर आया है। बहुत सुंदर है जनकपुर, बड़ी महिमा है जनकपुर की। अरे तो सुंदर जनकपुर है, बठगा रहनिया की हल्का है। तुलसीदास जी बोलिया, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। बठकन पुर नर नारी बहुत सुंदर है, पवित्र है, संत है, गुणवान है। और आम को एक बगीचो देखे तो विश्वामित्र जी कहे, राम मेरो मन के अठई रुका। जी महाराज अब अठई रुक गा है। जनक जी ने बेरो पट्यो है, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। श्री जनक जी महाराज आपके भाई बंधुआ ने सागे लेकर, मंत्रिया ने, ब्राह्मणा ने सागे लेकर विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए आया है। चरणा में प्रणाम करियो है। विश्वामित्र जी पूछे, महाराज थारे परिवार में कुशल है न? हाँ महाराज बहुत, आपका दर्शन कर कर तो ज्यादा कुशल है। और विश्वामित्र जी से बातें हो रही है, भी समय क्यों हो, ते ही अवसर आए दो भाई, सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। देखो राम जी आगा तो राम जी गया कठा, बोले बगीचो देखने गया। और राम जी आया कि जब से खड़िया होगा, जितना लोग बैठे सब खड़िया होगा। जनक जी देखो रे यो कौन आयो, जगह का आने से सब खड़िया होया। तो राम जी ने पहली बार देखा है और देखता ही रहेगा। महात्मा जी ने पूछे, महाराज अत्ता सोना टाबर थे कट चली आया, कौन है ये? तो विश्वामित्र जी बतावे, ये महाराज दशरथ का पुत्र है, मेरो यज्ञ पूरो करने खातर महाराज भेजा है। और महारला आश्रम में आकर तो ये कमाल कर दियो साहब, सारी बाता बतावे। के बाद जनक जी बाने कवे, महाराज ए बहुत सुंदर है, मेरो मन खींच लियो है ये। ब्रह्म सुख मन चोखो कौन लागे, मने तो आन देखनो ही चोखो लागे। अया कवे फिर जनक जी सन लेकर आवे। नगर के मायने एक सुंदर सदन है, बीम सन निवास देवे, भोजन की सब व्यवस्था कर दे। फिर जनक जी चरणा में प्रणाम कर कर महात्मा जी के आपके महल में जावे। अब राम जी के करे, दोपहर को समय हो गो है। ऋषय संग रघुवंश मणि, करे भोजन बेसा, बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरी जान। राम जी महात्मा जी के सागे भोजन करे। अब भोजन कर कर दिन के भोजन के बाद थोड़ा सो विश्राम करे, फिर बैठ गए। और फिर लक्ष्मण जी के मन में भावना आई कि जनकपुर कई हाल को देखना चाहिए।
तो लक्ष्मण जी डर के मारे बोले कुनी है राम जी भाई के मन की बात जान गए। विश्वामित्र जी ने कहे महाराज ओ मार लो, लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहे, थारी आज्ञा हो तो मैं दिखा लियाऊं। विश्वामित्र जी बोले जाओ राम जाओ, आप जनकपुर के देखोगा, आपको सुंदर मुखारबिंद जनकपुर के लोगों ने दिखा दे। अब राम जी चालिया है लक्ष्मण जी के सागे, सारे जनकपुर का लोग देखे लगा है साहब, भाग्या है लोग। धाये धाम अज काम सब त्यागी, मानहु रंग निधि लूटन लागी। काम धाम ने छोड़कर लोग भाग्या हैं। अहिया लागे भिखारिया ने खजानो मिल गो लूटे है, और राम जी ने देखा ऐसा भीड़ होगी है। अब जनकपुर की नारियां तो झरोखा से देखे, और बठका जो पुरुष है बाप आपकी दुकान पर खड़िया है बट से देखा है, और बालक तो भगवान के बिल्कुल पास में आ गया, भगवान को हाथ न्यारो पकड़े, बाता न्यारी करे। देखो टाबरपने में भक्ति करेगे तो भगवान जल्दी मिल जा। ई कलयुग में ही 5 बरस की मीराबाई जाट की बेटी साहब कौन सा मंत्र पढ़कर आई बा। दादो कहो मैं जाऊं तुम्हारे लिए मंदिर में टाली ला दे काल पूजा करने, तो करमार नींद को नहीं आई रात में साहब। सवेरे ठंड के दिना में उठकर कुएं से नहाई है पानी काट कर, और मंदिर में जार भारी काटी है। उठ भोर या स्नान में कीन्यो, मंदिर खोल बुहारो दीन्यो, अर लाई धोड़ती गाय को दूध, उठो जी पब मुख धोर पीलो। खेतो जीमो खींचड़ो आज, घी की तो कई बात, कढ़ी तो घालू छाछ की। ये कर्मा मेरो नाम, यो ही है मेरो नाम, बेटी जाट बाबो भाने घोड़ाए गयो पूजा, गाँव गयो पूजा जी को तो काई आठ की। ये कर्मा मेरो नाम, यो ही है मेरो घनी देर होगी भगवान जी में कोनी, तो कर्मा के मन पहली बेरो तो तन खींचड़ो कोनी बावे और क्यों बना देती। पण गोपालिया आज तो ही खानो पड़सी, काल व्यवस्था कर दूंगी, काल थारे ताई शीरो बनाऊं, पानी मीठड़ कुए को ल्याऊं। काल थारे ताई शीरो बनाऊं, पानी मीठड़ कुए को ल्याऊं। अरे मूंगा की दाल जामे घी की नाल, अन छोटा छोटा फल का जीवा। ये मूंगा की दाल जामे घी की नाल, अन छोटा छोटा फल का जीवा। आज क्यों ही कोनी, आज तो यही खानो पड़सी, खा ले खा ले। भगवान को नहीं खावे तो कह तू रूस गो क्यों, अरे तू क्यों रूस और नंदलाल, खा ले खींचड़ लो। बोलो बोलो नंदलाल खा ले खींचड़ लो, तू क्यों रूस और नंदलाल, खा ले खींचड़ लो। एक खींचड़ लो खा ले खींचड़ लो, खींचड़ लो खा ले खींचड़ लो खा ले खींचड़ लो, खींचड़ लो खा ले खींचड़ लो। अरे तू क्यों रू, अरे तू क्यों रू सुर गोपाल, खा ले खींचड़ लो। तू क्यों रू सुर गोपाल, खा ले खींचड़ लो। तू क्यों रू सुर नंदलाल, खा ले खींचड़ लो। अरे बाबू गयो है दूसरे गाँवड़े, बाबू गयो बोलो बोलो दूसरे गाँव
बिना नहीं आवड़, तने पावे बिना नहीं आवड़े। अरे मैं के जानू कद बावड़, मैं के जानू कद बावड़े। ए भूखे का चिप जा डाल खा ले खीचड़ लो, ए भूखे का चिप जा डाल खा ले खीचड़ लो। क्यों रूसुर नंदलाल खा ले खीचड़ लो, तो क्यों रूसुर गोपाल खा ले खीचड़ लो। खीचड़ लो खा ले खीचड़ लो, खीचड़ लो खा ले खीचड़ लो। हे 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 चढ़ लो खा ले खीचड़ लो, हाँ खीचड़ लो खा ले खीचड़ लो। रूसुर नंदलाल खा ले खीचड़ लो, तू क्यों रूसुर नंदलाल खा ले खीचड़ लो। तू क्यों रूसुर गोपाल खा ले खीचड़ लो। अरे मैं करवा बेटी जाट की, मैं करवा बेटी जाट की। अरे तन की घालू भर बाट की, तने घालू भर बाट की। अरे तू मेरे से कहीं आट की, तू मेरे से कहीं आट की। अरे मैं कढ़ी तो दीनी गाल खा ले खीचड़ लो, मैं कढ़ी तो दीनी घाल खा ले खीचड़ लो। यहाँ गाया कथा कहीं पूरी हो सी। अब बोलो भजन गावा कथा कर आनी दे, यहाँ फोकट में ही आनी दे। आनी न जानी, अगली बात तो पहली कह दी थी। हाँ अच्छा, और राम भजया गांव ऐसे तो बाबा राम राम बाबा राम राम। थोड़ा काम है। अब तो ताबर भगवान से बहुत मिले जुले यहाँ। अरे जनकपुर की नारियां ऊपर से देखकर फूलों की वर्षा न्यारी करे। ये हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचन जाई जहां जह बंधु दो तह तह पर अब जनकपुर की सखियां ऊपर से देखे तो एक नई नई बीननी कोई 6 महीना ब्याह न होया। सासू देखे बाबी आ गई, देखे लगे सासू को तो साहब पावर तो सासू ही है। मैंने बोली के देखा है तो बोले सासू जी थे देखो वही मैं देखूं और शर्म को नहीं के मुंडे बरे अत्ता आदमी है तने देख ले सी। बिचारी घूंटो काट पाछी बैठ गई। पण भगवान ने एक बार देख ले जब मन माने ही कोनी ओजू गई। अब की सासू को गुस्सो 7वां आसमान पर के देखा है। बोली राम ने देखूं अरे तने इतना लोग देख सी जब रहो कोनी गयो। बीननी बोली सासू जी राम ने छोड़कर मन कोई कोनी देखे पण थार लाई तकदीर। सासू मंदिर में जाओ कि जब इन्हें भगवान कौन दी कभी बीननी दिखे जाओ। एक महात्मा का कि सासू मंदिर में जावे जब बढ़ 4-5 बूढ़िया मिल जा जब बहु पुराण करे और बहु मंदिर में जाओ तो सासू पुराण करे साहब। और आंसू है तो अहियां पे सखियां देखे आनंद फूलों की वर्षा करे और भगवान आगे जावे हैं। ताबरा ने पूछे धनुष यज्ञ कट्ठा होसी बा जगह दिखावे। राम जी देखे बहुत देर हो गई है। ताबरा ने विदा करया है गुरु जी कने आया है। डर लागे साहब। तुलसीदास जी के कौन डरे है यो कि जासू त्रास अजी डर कहूं डर होई भजन प्रभाव देखा
अरे जकक डर से डर मर जा, वो भगवान डर है। भगवान आपने सिखावे डर जरूरी है, भय जरूरी है। आजकल लोगों में भय को नहीं है साहब। पुराना लोग कहता तेरा पेट को भय निकल गो दिखे, डर निकल गो दिखे। डर जरूरी है साहब। डर बारिश डर सदगुरु, डर करने में सार, खोजी डरे सो उबरे, गाफिल खाए मार। डर बहुत जरूरी है। आज के लोगों में डर निकल गो साहब, डर रहे हैं सारो काम ठीक हो जाए। तो लक्ष्मण जी और राम जी डर है। गुरु जी के कवेगा आकर चरणा में प्रणाम करे है। रात्रि को समय हुए तो राम और लक्ष्मण गुरु जी का पग दावे है, सेवा करे। अरे ब्रह्मादि देवता बाकी चरण रज चावे हैं। अरे भाई संसार ने गुरु भक्ति को उपदेश देवे। और फिर गुरु जी ने नींद आ गई है। लक्ष्मण जी और राम जी, लक्ष्मण जी राम जी का पग दावे। राम जी ने नींद आ गई है तो लक्ष्मण जी सोवे हैं। वो तरीको है सोने को, पहले गुरु जी सोया है, बाद में राम जी सोया है, सबका अंत में लक्ष्मण जी। और सवेरे उठा किया, उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिका, गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। अरे देखो, सबसे पहली वह उठा जो सबसे बाद में सोया, लक्ष्मण जी पहली। अरे मैं के बाद में राम जी उठा और गुरु जी संग के पीछे उठा। ओ हे धर्म को मार्ग। आजकल तो साहब चेला पड़िया रहे, वह गुरु उठा हुआ न, अरे उठ उठ उठ। जब अक्का गुरु जी थे ही कर लो काम जो करनो, जो पड़े रहे सी में क्या को उठो। ए मजा है साहब, ए धर्म नहीं है। अब तो राम जी गुरु जी का उठने से पहले सकल सोच करी जाई नहाए, स्नान कर कर आया है, चरणा में प्रणाम करियो है। और फिर हाथ जोड़ कर कहे महाराज थे कहो तो थारे पूजा के खातर थोड़ा फूल लिया दोगे। अब बटे जनक का मेहमान है, कितना सेवक खड़िया है, छोटो काम राम जी से करवावे। पर राम जी कहे साहब मने सेवा को मौको दो, मैं करूं सेवा। मांग कर ली जावे। कई लोग मिले, कोई काम हो तो बतायो माने, बस सेवा नहीं है, बा आवश्यकता है। सेवा तो मांग कर, वो काम माने दो साहब मैं करूंगा, बा है सेवा। तो राम जी फूल तोड़ने के लिए जावे, लक्ष्मण जी के साथ गए। पुष्प वाटिका में बहुत प्यारो प्रसंग है साहब। और राम जी फूल तोड़े तो उसी समय सीता जी आ गई है। ते ही अवसर सीता आई। देखो कथा बहुत पीछे रह गई, आपा मोर दचकन चले गया ने। अब वो श्री राम जयराम को धक्को थे दोगा न तो गाड़ी जल्दी जल्दी चलेगी। हाँ वो ध्यान रखो। ते ही अवसर सीता आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। ए संग सखी, ए संग सखी सब सुभग सयानी। गावई गीत मनोहर वाणी। सीता जी बई समय आ गई। क्यों आ गई? गिरिजा पूजन, पार्वती जी को पूजा, पंख गौरी को पूजन, गौर पूजन करने। तो आपकी मर्जी से आगे के बोले नहीं नहीं जननी पठाई, मां भेजिए, मां भेजिए। पिताजी को बगीचो है, पवित्र काम देवी को पूजन करने के लिए आइए, फिर भी अकेली नहीं आई है। संग सखी सब सब सुभग सयानी। बहुत सुंदर और श्याणी सखियां हैं, गीत गा रही। आधी बेटियां की मर्यादा कोई समय साहब, शास्त्र जो कहे भी ने समझो। फिर सीता जी बट सरोवर में स्नान करियो है, फिर देवी जी के मंदिर में गई है, पूजा करे है। कहीं करे
पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। बहुत प्रेम से पूजा करी है, आपके लायक वर की याचना करी है। एक सखी सीता जी के कहने जो बड़ी सारी सखियां थी, एक बगीचो देखने चली गई। अरे बा राम जी ने देख कर आई तो सीता जी के कहना आई आंखों में प्रेम का आंसू है। सीता कहे ये क्यों हो तेरे हर्ष को कारण तो बता। जदबा कहे देखन बाग कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। हे जानकी हे सीता, दो राजकुमार बाग देखने आया है, बहुत सुंदर है। कितना सुंदर है जो कोशिश करे। बोली श्याम गोर किमी कहूं बखानी, हीरा अनयन नयन हे सीता, एक श्याम है एक गोरो है, आगे मैं बोल कौन सकूं। क्यों? मेरी आंखें बने देखियो है, आंख तो बोले को नहीं, बोलेगी जीव, जीव देखियो को नहीं, देखियो जो को बोले को नहीं, बोले जो को देखी को नहीं। इसलिए तू चाल। भगवान वाणी को विषय नहीं है, भगवान दृष्टि को विषय नहीं है, भगवान अनुभव को विषय है। तू चाल। सीता जी बग सागे चालिए, नारद जी का वचन याद करे। और सीता जी का जो गहना बाजे है, आवाज हो रही है, तो लक्ष्मण जी ने राम जी के आवाज क्या की हो रही है? कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कत लखन सन राम हृदय गुनि। लक्ष्मण आवाज हो रही है, कामदेव शायद संसार में जीतने के लिए ये सब कर रहे हो। देखो सीता जी का आभूषण की आवाज से राम जी को मन खींच जा। राम जी किसा भगवान है साहब। संतान को अर्थ बहुत बढ़िया करियो महात्मा लोग। वे कवे है कि देखो हाथा में जो कंगन पहरिया है वो तो समर्पण को प्रतीक है, और पगा में जो पाजेब है, पायल है, बा सदाचार को प्रतीक है, और तागड़ी पैरी है वह करदनी बा संयम को प्रतीक है। जके साधक के जीवन में समर्पण, सदाचार और संयम ए तीन गुण आ जाएंगे, जब भगवान को मन खींचण लग जाए। तो राम जी देखा अठी ने बैठी ने इतम सीता जी आ गई है। अरे बात सखी आगा आगे चाले ही गए, बस सीता जी ने कहा देखियो राम खड़े हो। पहली बार सीता जी राम जी ने देखे। क्यों हो? देख कर राम जी को देख कर देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। देख कर राम एक कहने लगी, एक कहने लगी, एक कहने लगी, जानकी के लिए रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघड़। एक बोली सीता जी के खातर आ जोड़ी बढ़िया है।
पर फिर बाई बोली कोनी होवे क्यों? पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर। दिल में शंका बढ़ी की बढ़ी रह गई, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर। दिल में शंका बढ़ी की बढ़ी रह गई। एक करेरा। हे सखी, ए धनुष कौन तोड़ सके? दूसरी सखी बोली दूजी सखी बोली दूजी सखी, छोटे हैं ये सही पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी। सकीना पड़ी की पड़ी रह गई, एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी। सकीना पड़ी की पड़ी रह गई। अब देखो राम जी लक्ष्मण जी ने बतावा कि यह सीता है, इन खातर धनुष यज्ञ हो रही है। और सीता जी के करो आपका नेत्रा के मार्ग से आंखों के रास्ते से भगवान ने आपके कालजे में उतार लिया है साहब। लोचन मग रामई उरानी, फिर पलक रूपी कुमाड़ बंद कर दिया है। लक्ष्मण जी भगवान ने लता कुंज में ले गए, फूलों को माथा पर श्रृंगार करे, एक मोर पंख भगवान के माथा पर लगा देवे। सखियां देखे कठ गया। इत में लक्ष्मण जी वो लता को पर्दो हटा दियो है, राम जी का दर्शन होए। सखियां देखे चर्चा करे, सखियों में चर्चा छाई, आए घूमन दो भाई, अजब निराली जिनकी शान, है कोई देव महान। सखियों में चर्चा छाई, आए घूमन दो भाई, अजब निराली जिनकी शान, है कोई देव महान। एक सखियों बोली, एक गोरा एक काला, एक सखियों बोली, एक गोरा एक काला। एक सखियों बोली, ये हैं दशरथ के लाला। एक सखियों बोली, ये है दशरथ के लाला। गौतम की तारी नारी, ये हैं भगतन हितकारी। गौतम की तारी नारी, ये है भगतन हितकारी। अरे बारे हैं असुर तमाम, है कोई देव महान। सखियों में चर्चा छाई, आए घूमन दो भाई, अजब निराली जिनकी शान, है कोई देव महान। है कोई देव, है कोई देव महान। सखिया में चर्चा है। एक गोरो है, एक कालो है, एक कहे रघुवर। सीता को देखे सखियां सब दौड़ी है, विधि ने बनाई देखो कैसी ये जोड़ी है, पर ना टूटेगी इनसे धनुआ की डोरी है। ए सखी,
मारला महाराज कह दे कि धनुष न टूटे, डोरी तोड़ दे तो सीता ब्याह दू। तो मने तो लागे कि आ सवा डोरी को टूटे न, अभी कौन टूटे। अया कवे सब। फिर तो सीता जी ने कहे सीता आंखियां तो खोल। राम ने देख बहुत कवे तू आंखियां बंद कर कर गौरी को ध्यान करेगे, बा गौरी तो बैठी बैठी रही मंदिर में, वो काड़ो चले जागो पलिया ने देख लेती। सीता जी कुछ को नहीं बोले, पर मन में सोचे सखियों थे जकने बार ने देखो न, बिना मैं माई ने देखो। मेरी लगी राम से प्रीत सखियां क्या जाने, मेरी लगी राम से प्रीत सखियां क्या जाने, लगी राम से प्रीत सखियां क्या जाने, मेरी लगी राम से प्रीत सखियां क्या जाने। अरे रे क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, अरे रे क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत सखियां क्या जाने, मिल गया मन का मीत सखियां क्या जाने, मेरी लगी राम संग प्रीत सखियां क्या जाने, मेरी लगी राम संग प्रीत सखियां क्या जाने। अरे सखियों मैं माई नहीं देखूं। अरे फिर सीता जी आंखें खोली तो के देखियो भाल तिलक, माथे पर सुंदर तिलक है और श्रम बिंदु सुहाए। तुलसीदास जी भी हद करे, पसीनो चोखो लागे के कोई, पण कहे माथे पर पसीनो सुंदर लाग रही है। वाह साहब। एक सखी कहे कि राम जी जो है आपने बहुत वो समझा था, सुंदर समझा था, आज मार ली सीता ने देख ली जब पसीनो आगो आंखों। हाँ काल आपने सारे जनकपुर ने बस में कर लियो ये। राम जी ने पूछा पसीनो क्यों आगो बताओ, तो राम जी तो कुछ बोले को नहीं। सीता जी मन ही मन बात करे। साहब पहली को जमाना छोड़ो ना यार, 40-50 वर्ष पीछे जाओ, ब्याह होने के कई दिनों तक भी पति पत्नी लोगों के सामने बात को नहीं करता। आजकल तो फेरा में बैठे अल्लाह और जिंदगी भर चलो ही चलो फिर। एक जनो कहो महाराज आजकल पहली जीवन को प्रेम रवे को नहीं, तो खर्चा ज्यादा करे, साला सड़क में चालता ही करे, प्रेम सलट जाए जल्दी जल्दी। थोड़ो खर्चता तो 7 जन्म चलतो, एक ही जन्म में पूरो कर गे रहे के हो जब फिर के इसके साथ पटता नहीं है। ये मजा है आजकल का साथ। हाँ अच्छा वासा बाबा राम राम। मजो तो जोर को आवे मैं तो कथा भूल जाऊं। थाने चोखो लागे को नहीं, बजाओ बजाओ। सुनो मैं देपाल सर में कहो जो कथा में ताली बजाओ भी के घर में थाली बाजे। अब डटो अब थाली तो बाजे। कथा कट गई। पसीना क्यों आ गया? हाँ साहब तो सखी बोले कि काल मार ले। सीता जी मन ही मन पूछे महाराज ए सखियां थारी मजाक उड़ा रही है, पसीना क्यों आगा थारे? तो राम जी मन से ही जवाब दे कि सीता कोई ने कमरे में बंद कर दे, खिड़की दरवाजा सब बंद हो जा तो पसीना नहीं आओ तो मरे के। तू आपका कलेजा में मैंने बंद कर दियो, आंखें रूपी किवाड़ बंद कर दिया तो अब क्या करूं मैं?
सखी बोली मैं बताऊं कि पसीना क्यों आगा? अरे काल सारे नगर ने भस्म कर लियो, काल सेमीफाइनल होगा न बेरो थोड़ी हो, आज सीता जी से मुकाबलो है, देखता ही पसीनो आगो। अब राम जी का आयो कोनी, पर आजकल का राम जो है बंक सेंक ही आवे साहब, बाहर नहीं बड़ी बड़ी बातें करे, मूछा ऊपर ने बाहर नहीं रखे, पौड़ी में पग रखता यहाँ कर ले नीचे जा। एक आदमी बोले मन को नहीं आओ, मैं कोई साड़ा राम की संतान हो तो आ तो राम का आयो जो राम की संतान कहते को नहीं आओ यार। एक जन का मन कहे पंडित जी हम सबको समझाते थे, अपनी वाइफ को नहीं समझा पाते। मोले साड़ा कोई को नहीं समझा पावे, बोड़ियों को नहीं समझा पाए शिव जी। अब एक सखी बीच में बोली साहब कि काल फिर ओजू आऊंगा, ओजू आऊंगा। तो सीता जी चालिए, राम जी की मूर्ति ने अपना हृदय में धारण करिए, पार्वती जी के मंदिर में आइए, पूजा करे और प्रार्थना करे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, ए नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव में नहीं जाना, ए देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। अया साहब देवी जी की प्रार्थना करी है पार्वती जी, और प्रार्थना अति जोर की करी कि पार्वती जी राजी होगी। विनय प्रेम से अजी भाई भवानी, तो खसी माल मूरति देखो प्रेम और वाणी में विनय दो चीज हो भगवान बस में हो जाए। आदमी की तो बात ही की है, देखो प्रेम है विनय, वाणी में विनय नहीं है, बोली थोड़ी कई कहे मारा मन तो साफ है पर बोला जो अहिया ही बोला, अहिया नहीं साहब, विनीत भाव हुआ जद वाणी में विनय। कई कई बोले साहब, अब ये मोबाइल में आप बात करो, कई कई कतो जोर से अल्लाह जाने कोई भटका भरा है, और कई कतो हेलो ए जाने कोई मजो आवे। तो ये बात विनीत, सीता जी के विनय प्रेम दोनों मिलगा के सा गई तो भवानी प्रसन्न होगी, मुस्कुरावा लगी। अरे बोली नहीं आ रही है, के बोली सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन का हे सीता थारली मनोकामना पूरी हो जाएगी। सीता जी बोली माता जी बताई दो ना मेरे मन में के है। जब पार्वती जी बोली मन जाहि राज करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावण, यही भांति गौरी आशीष सुनि सिया कहि कहि तुलसी भवानी पूज पुनि मुदित मन मंदिर चले, जानि गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाई कही, मंजुल मंगल मूल
हे सीता, जो तेरे मन में रच्यो है वो सुंदर सांवरो तने मिल जाओगो। आशीर्वाद दियो है। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तरावरो। सीता जी बहुत राजी है। बाओ अंग फरक है, अच्छी निशानी है। घर में आवे, माता जी ने प्रणाम करे, आशीर्वाद मिले। अठे राम जी फूल लेकर गुरु जी के पास आया है, फूल चरणा में रख दिया है। रघुनंदन कौशिक नंदन के पद वंदन कर दिए फूल के दोनों। विश्वामित्र जी के चरणा में प्रणाम कर कर फूल रख दिया। तो राम जी को मुंडो देखो विश्वामित्र जी पूछे, अजी कहिए रघुलाल ले आए सुमन। बेटा राम जी महाराज फूल ले आयो, सुमन ले आयो। हाँ महाराज सुमन ले आयो। तो मन को धरी आए कहो के ही कोना। बेटा सुमन तो ले आयो है, पण थार लो मन कठे छोड़ कर आयो है। साहब विश्वामित्र जी मंत्र दृष्टा ऋषि है। बेटा धार लो मन तेरे कने कोनी। तो राम जी सच बता दिए सब। अठ लिखियो है, राम कहा सब कौशिक पानी सरल स्वभाव। अरे राम जी सारी बातें बता दी। मैं फूल तोड़ा हाँ कि महाराज जको जनक की बेटी आ गई, इतनी सुंदर इतनी सुंदर इतनी सुंदर, मैं तो देख तो ही रह गया। अब बताओ, अब बात कोई बोलने की है कि आज कलयुग को लड़कों को नहीं बोले आपके बटांग के सामने, राम जी बोले ही जा रहा है। थोड़ा घुमा घुमू कर बोल देता। तुलसीदास जी बोले सरल स्वभाव। राम जी को स्वभाव बहुत सरल है साहब। छुअत छल नहीं, छल नहीं है। और सीधी सी बात है, आप पूजा पाठ करा, मंदिर में जावा, सब क्यों करा, पर फल को नहीं मिले। क्यों कि छल बहुत करा। छल छोड़ो फल बारी मिलेगो। राम जी में छल नहीं है। विश्वामित्र जी पूजा करे फूल लेकर, फिर आशीर्वाद देवे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। आशीर्वाद दियो कि तेरो मनोरथ सफल हो जावे राम। यदि छल नहीं है तो फल पक्को मिलेगा सा। छल छोड़ दो बस। पूजा बाकी बावड़ी की हल्की करो, कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन छल हो यहाँ काम को नहीं पटे साहब, फल को नहीं मिला। अब तो राम जी ने आशीर्वाद मिले है। शाम के समय राम जी संध्या करने के लिए नदी किनारे जावे। पूर्णिमा को दिन है साहब, आज भी पक्को। वाह साहब जोरदार काम हो। पर थोड़ो सो फर्क है, बस शरद पूर्णिमा थी। इन भी साहब बंगाल में रास पूर्णिमा कवे। हाँ पूर्णिमा मंगशीर की पूर्णिमा में भगवान कृष्ण के पूजन को बहुत विधान है। तो भगवान पूर्णिमा को चंद्रमा ने देखता रह जाए, सीता के मुख की याद आवे कि सीता को मुंह ही आल कोई है। पर फिर विचार करियो, बहुरी विचार किन्न मन माही, सीय बदन समझि। अरे ओ चंद्रमा बापड़ो सीता के मुख की बराबरी कद करे। इमा अवगुण बहुत है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषय, दिन मलिन सकला सिय मुख समता पावकिनी, चंद वो सीता के मुख की बराबरी को नहीं कर सके। इनमें बहुत अवगुण है। फिर राम जी आ जावे, विश्वामित्र जी ने प्रणाम करे, रात्रि में शयन करे। प्रातः काल भगवान उठे हैं। विश्वामित्र जी का निमंत्रण देव जनक जी, आपका गुरु सतानंद जी ने भेजा है। महाराज सभा की कार्रवाई आज धनुष यज्ञ होगा। तो विश्वामित्र जी ने बुला लियो। वहां के सानिध्य में आज धनुष यज्ञ होगा। तो सतानंद जी महाराज विश्वामित्र जी ने निमंत्रण दियो कि आप पधारो।
राम लक्ष्मण ने सागर लेकर श्री विश्वामित्र जी रंग भूमि में आवे, बड़ो स्वागत हो ऐसा सब देख रहा है। राम जी ने सब देख रहा है और राम जी सन न्यारा न्यारा रूप में दिखे। अहिया क्या होगो भाई? तुलसीदास जी लिखा है, जाकी रही अजी भावना जैसी प्रभु मूरति देखी। अरे जका दुष्ट राजा बैठा था बाने तो यहाँ लागे कि मारो काल है, और जका योद्धा बलवान बैठा था बाने लागे मानो भयानक मूर्ति वारी, बहुत भयानक शरीर है। और जका ज्ञानी महात्मा बैठा है बाने प्रकाश रूप दिखाई देवे। जनक सुनायना ने टाबर की तरह दिख रहे हैं और सीता जी ने भगवान के अल का दिखा। तुलसीदास जी बोले मेरे कने शब्द नहीं है। और अब एक बहुत बड़ो मंच बनाए गए है, बठे विश्वामित्र जी के सागई राम लक्ष्मण ने बैठाया है। सब मंचन ते मंच एक सुंदर दिसद बिसा, मुनि समेत दो बंधु तहा, बैठा है वही भाव। हे मुनि समेत दो बंधु तहा, बैठा रे मही पार, बैठा रे मही पार, बैठा रे मही पार। सभी मंचा से एक सुंदर और विशाल मंच है, भी पर विश्वामित्र जी के सागर राम लक्ष्मण ने बैठाया है। और जनक जी बोलिया अब सीता जी ने बुलाओ। सखियां सीता जी ने श्रृंगार सजावे, बहुत सुंदर श्रृंगार बनाए हुए। तुलसीदास जी माता जी के श्रृंगार को वर्णन नहीं करे, बोले बहुत सुंदर है माता जी, उपमा कह के साग देऊं। बोले भाई संसार में कोई नारी सीता जी के जियाल की है नहीं। बोले संसार में नहीं है तो क्या हो, स्वर्ग में तो है। तुलसीदास जी बोले हाँ स्वर्ग में सरस्वती जी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है सरस्वती। या कुंदेंदु तुषार हार धवला, धवल वर्ण श्वेत। सरस्वती जी बहुत सुंदर है, गौर वर्ण है। बोले नहीं सरस्वती जी सुंदर तो है, लेकिन गिरा मुखर तन अर्ध भवानी। अरे सरस्वती सुंदर तो है पण बोले ज्यादा। अब आ देवी बोलने की बोले नहीं तो के करे बिचारी, पण ज्यादा बोलनो हर आदमी के लिए चोखो नहीं है साहब। तो गिरा मुखर। अच्छा पार्वती जी तो कम बोले, बोले तन अर्ध भवानी। पार्वती को तो आधो ही शरीर है, आधो तो शिव जी में चले गए। तो रति कामदेव की पत्नी रति बहुत सुंदर है। तुलसीदास जी बोले रति अति दुखित, बिक पति ने शिव जी जला दिए, वह दुखी है। तो बोले लक्ष्मी जी बहुत सुंदर है। तुलसीदास जी बोले पक्की बात लक्ष्मी जी सुंदर है, लेकिन कमी बैठे भी देखी के है। बोले विश्वारुणी अजी बंधु प्रिय कहिए रमा सम की भी। एक विष जकर समुद्र से श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई है। भी समुद्र से जहर निकले है, लक्ष्मी जी को भाई है जहर, और भी सही बारूणी निकली है। अब बारूणी लक्ष्मी जी की बहन है। तो आंस से लक्ष्मी प्रेम बहुत करे। देखो जठे पीसा ज्यादा हो जा, लक्ष्मी ज्यादा हो जा, आ दो बीमारी आ जा बैठे, एक तो जहर है और एक पीणो खानो साहब। आपने कहो ना कि भरी जवानी और पीसो पल्ले, राम चलावे तो सीधो चले। पीसा करना और जवानी को जोर फेर साहब अच्छा गुण आना बहुत मुश्किल है।
फिर तो गिरनो ही गिरनो है। और ए दो बीमारी तो लगे ये पीसा होता ही। एक तो वाणी की मधुरता खत्म हो जाए, वाणी में जहर। साहब कोई से बात करे तो यहाँ लगा भटका भर है, और वाणी में जहर, विषम व्यवहार और पीणो, ये बारूणी शराब। तो क्या लक्ष्मी जी खोटी है? बोले नहीं जी, लक्ष्मी जी बढ़िया है, पर भाई बहन चोखा को नहीं। तो फिर लक्ष्मी की कामना नहीं करनी चाहिए? बोले नहीं करनी चाहिए। अपना ऋषि श्री सुक्तम को पाठ करे, लक्ष्मी जरूरी है। लेकिन ये भाई बहन जद ही आवे है जद घर में नारायण नहीं होवे। एकली लक्ष्मी को मन को नहीं लागे। जब आप आरे भाई डे बहन ने कहा आजा तेरो जीजो घरा को नहीं आजा, और जीजो रवेगे जद को नहीं आवे। तो भगवान ने कहो महाराज लक्ष्मी तो चाहिए पण थे भी सागई आओ, लक्ष्मी और नारायण होना चाहिए साहब। एक आदमी मैंने एक कथा में पूछो महाराज नारायण है या लक्ष्मी के सागे नारायण को नहीं बेरो के पटे। मैं बोले थार ला पीसा यदि खोटे काम में लागे है, जुआ में लागे है और बुरे बुरे कामा में लागे है, तो साहब बा लक्ष्मी एकली है। कोई कोई अच्छे काम में राष्ट्र की सेवा में लागे है, गरीबों की सेवा में लागे है, पीसा कोई मंदिर देवरा में लागे है, कथा कीर्तन में लागे है, असहाय की सहायता में लागे है, गौ माता की सेवा में लागे है, तो समझो कि लक्ष्मी नारायण वाली है। पक्की बात थे, जांच कर ले तो वो आदमी समझ में आगी भी का बात। अच्छा मैंने कहे महाराज मेरे कने लक्ष्मी तो घनी है पर एकली है, तो अब मैंने नारायण से जोड़नी है, थारली कथा करानी है। मगर भाई ला आ जाए, मेरे तो वही काम है, आज तक को नहीं आए वो। अरे भाई भगवान की इच्छा से ये काम में हो सके नहीं, खोटा काम तो यही हो जाए। पानी ने ऊपर चढ़ाना पड़ेगा जब मोटर लगानी पड़े है, नीचे फेंकना पड़े तो क्यों को नहीं पड़ा, पानी मत ही चल जाए। तो लक्ष्मी की हल की होनी चाहिए। देखो तो तुलसीदास जी कहे कि माता जी बहुत सुंदर साड़ी पहन रखी, बस इतो ही वर्ण। सोहनवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। हाथ में बरमाला जयमाला ले रखी है, सुंदर साड़ी पहन रखी है, सीता जी रंग भूमि में आई है, सब लोग मोहित हो गए है। एक विशेष स्थान है जड़े सीता जी बैठ गई है। अब जनक जी आपका दूता ने कहे अरे ए जत्ता राजा आया है, ए सीता ने पाने के लिए आया है, पर सीता मिलेगी कहिया, अब बात बता दे। तो वह दूत खड़ा होगा और कहो जो राज्यसभा के अंदर में शंकर के धनुष को तोड़ेगा, शंकर के धनुष को तोड़ेगा, शंकर के धनुष को तोड़ेगा। राजा विदेह का प्रण है वह सीता से नाता जोड़ेगा, राजा विदेह का प्रण है वो सीता से नाता जोड़ेगा, राजा विदेह का प्रण है वो सीता से नाता जोड़ेगा। हे राजाओं हे महाराजाओं, ओ बेदी पर शिव जी को धनुष रखेड़ो है, जो ई राज्य सभा में शिव जी का धनुष न तोड़ेगो भी के सागर सीता को ब्याह होगा। अब सब राजा तैयारी करे साहब, कमर में फेटा बांधे, अभी तोड़ देंगा, चले इष्ट देवन सिर नाई। अब थपाक लगावे धनुष ने उठाने खातर, धनुष उठे नहीं है। तमक धरई धनु मूढ़ निपत, उठई न चलहि न जाय, मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई।
एक राजा गयो, दूसरो आयो, दूसरो गयो, तीसरो आयो, 6 राजा चले गए। धनुष हाले ही कोनी, कहीं कोनी हाले। बोले डगई ने शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। कोई सती साध्वी नारी को मन जी डिगा नहीं, भैया शिव जी को धनुष नहीं हिला। और अभी के बाद 10,000 राजा एक साथ धनुष में लगे, पर धनुष हिला नहीं। जनक जी ने क्रोध आ जाए, वह कहे हे राजाओं, थे धनुष तोड़कर सीता ने पाने के लिए आया, पर धनुष ने कोई हिला भी नहीं सका। तिल भर भूमि ने सके छड़ाई, एक तिल जीती जगह में थे धनुष ने सरका को न सके। अब सीता ने पाने की आशा छोड़ दियो। तजहु आस निज निज निह जाऊं, लिखा न विधि वैदेही विधान। तजहु आस निज निज निह जाऊं, लिखा न विधि वैदेही विधान। लिखा न विधि वैदेही विधान। लिखा न विधि वैदेही विधान। सीता ने पाने की आशा छोड़ो, आशा छोड़कर आप आपके घर चले जाओ। सीता के भाग्य में विवाह नहीं लिखे। अब संसार में कोई वीर नहीं है, आपने कोई वीर मत कहो। सब बैठे आए, लेकिन लक्ष्मण जी खड़े होगा। राम जी ने कहो महाराज, जनक बहुत अनुचित बात कही है, आप बैठे हो, कहो वीर नहीं है। लक्ष्मण जी ने बहुत क्रोध आयो, इतनो क्रोध आयो, बोले महाराज ये ब्रह्मांड ने उठाकर पटक दूंगा, टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। लखन सकोप बचन जय बोले, जगमगानी मही दिग्गज डोले। लखन सकोप बचन जब बोले, जगमगानी मही दिग्गज डोले। जगमगानी मही दिग्गज डोले। जगमगानी मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी अति जोर से बोलिया कि धरती आले लागी। राम जी इशारो करे, सैन ही रघुपति लखन निवारे। सैन से कहो लक्ष्मण बैठ जा। लक्ष्मण जी बैठ जावे। विश्वामित्र जी समय शुभ देख कर राम जी ने कहे, राम जी का कंधा पर हाथ धरे है और कहे राम उठ। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। हे राम उठ जाओ और धनुष न तोड़ दो। राम जी उठे साहब, प्रणाम करे। हर्ष विषादन कछु रावा। राम जी गुरु जी के चरणों में प्रणाम करे तो न तो राजी होवे कि अभी मैं तोड़कर दिखाऊं, और न ही बात को दुख होवे कि मेरे नंबर इतने बाद में क्यों आए। हर्ष और विषाद जीव के लिए ही हल्की चीज है, दोनों तरफ खतरो है। सम हो जावे आदमी, मध्य में आ जावे, बड़ी अच्छी बात है। न हर्ष न विषाद। राम जी अब मंच से नीचे उतरे और जनक जी की पत्नी सुनैना माता बैठी है सखिया में। वह कहे हे सखी, ओ धनुष तो विकराल है, राम जी छोटा सा कहीं तोड़सी। यो धनुष बड़ो विकराल, रघुवर छोटो सो। यो धनुष बड़ो विकराल, रघुवर छोटो सो। छोटो सुर यो तो छोटो सो। छोटो सो यो तो छोटो सो। यो धनुष बड़ो रे विकराल, रघुवर छोटो सो। यो धनुष बड़ो विकराल, रघुवर छोटो सो। ओ धनुष कतो विकराल दिखे, राम जी छोटा क्यों तोड़ पाओगा। सखियां समझावे, हे रानी जो तेजवंत है बन छोटा मत समझो। तेजवंत लघु बनिए न रानी। सूर्य भगवान कथा छोटा सा उदय होए,
सारे धरती को अंधकार हरण कर ले हुए, माने छोटा क्यों। अब तो सीता जी देखे है सब शिव जी ने मनावे, हों प्रसन्न महेश भवानी। आ राम जी से धनुष तुड़वा दो। गणेश जी ने मनावे, हे गणेश जी आज के दिन के खातिर मैं थारी सेवा करी। सब ने मनावे, राम जी धनुष नहीं उठावे है, सीता जी ने लागे हैं, आंस धनुष कौन टूटे। अरे काल फूल तोड़ने से पसीना आवा, हाँ वह धनुष के तोड़ सी। और मेरा पिता दुखी हो रहा है, अब तो बढ़िया बात तो यह हुए मैं मर जाऊंगा तो सारी बात खत्म हो जावे। सीता जी मरनो चावे है। उसी समय राम जी समझ ले वे अब देर करने में सार नहीं है। बस राम जी के का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। खेती सूख जावे बक बाद बरसात हो तो के फायदे। अब राम जी धनुष का नहीं देखे, धनुष आलन लाग जाए, धनुष छोटो सो हो जाए, धनुष उठे है, धनुष के भीतर एक बिजली की सी चमक निकले है, लोगों की आंखें बंद हो जाए, आंखें पर हाथ रखे, क्या होयो क्या होयो क्या होयो। तेईछन राम मस्त धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेईछन राम मस्त धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोर। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उसी समय राम जी धनुष ने मध्य से तोड़ देवे और जब सूर्य भगवान का रथ का घोड़ा भी आवाज ने सुनकर दक्षिण में घूम जावे। देवता सब काना पर हाथ मिले, अरे क्यों हो क्यों हो। और अब इनके बाद राम जी में दोनों टुकड़ा जमीन पर डाल दिया है, सब लोग राजी हो गए। सारे जनकपुर में आवाज फैल गई, राम 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 राम। अरे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे। श्री राम जी ने धनुहा तोड़ दिया रे, श्री राम जी ने धनुहा तोड़ दिया रे। श्री राम जी ने धनुहा तोड़ दिया रे। श्री राम जी ने धनुहा। देश देश के राजा आए, देश देश के राजा आए, सबका घमंड निचोड़ दिया रे, सबका घमंड निचोड़ दिया रे। श्री राम जी ने धनुहा तोड़ दिया रे, श्री राम जी ने धनुहा तोड़ दिया रे। श्री राम जी ने धनुहा तोड़ दिया रे। श्री राम जी ने धनुहा। उठा न धनुष हार गए जोधा, धन धनुष धार गए जोधा, सबका मुंह नीचे मोड़ दिया रे, सबका मुंह नीचे मोड़ दिया रे। श्री राम जी ने धनुहा तोड़ दिया रे, श्री राम जी ने धनुहा तोड़ दिया रे। श्री राम जी ने धनुहा। राम जी धनुष तोड़े हुए। अब बात सगड़े फैल गई है, लोग आया। अब तो सतानंद जी महाराज कहो कि सीता तू बरमाला लेकर राम जी के पास जा, बरमाला परा। सीता जी आइए, दोनों हाथा में बरमाला उठाइए। राम जी के सामने खड़ी है सीता जी, लेकिन प्रेम विवश पहराई न जाई। प्रेम में इतनी विवश होगी है सीता जी, राम जी ने देखा माला को नहीं परा सके था। बहुत देर होगी, बहुत देर होगी। अब बड़ी देर होगी कि जब राम जी मन ही मन सीता ने पूछे, सीता कति देर होगी माला परा दे, मैं सिर भी झुका रहा थी, अब तो परा दे। सीता जी बोली महाराज थे धनुष तोड़ने में बहुत देर करी,
हिसाब आज पूरा हो जान दो। फिर थोड़ी देर बाद राम जी बोले सीता बस तो ज्यादा देर होगी, अब तो माला परा दे। दुष्ट राजा के सोचेगा क्यों गो धनुष तोड़ दियो, तो अभी से लुगाई के सामने सिर झुकाकर खड़े हुए यहाँ बोलेगा। सीता जी बोली मैं भी तो यही बताना चाहूं, अरे नालायक राजा हूं, थारे से क्यों ही कोनी हो तो थे सिर उठाकर बैठा हो, और जका तो बड़ो काम करियो वे सिर झुकाकर खड़िया है, आई तो बताना चाहूं। पण सीता जी कहे महाराज थोड़ी देर और रुक जाओ, क्यों मैं सामने थाने देख को नहीं पाऊं, लज्जा को अनुभव है, मेरा जो कंगन है वह में हीरा लाग रहा है, भी मैं आपको रूप दिख है, मैं मैं थारा दर्शन करूं थोड़ी देर। सखियां राम जी ने कहे थोड़ा और झुक जाओ। राम जी कहे झुक तो गोर कत्तों झुक जाऊं। और जब इतने विश्वामित्र जी कहो रे लक्ष्मणिया ओ बरमाला रो काम ठाडो रे, तो लक्ष्मण जी कहे महाराज वो काम मन दे दियो, जे राम जी ने धनुष आरो काम दियो वो काम मन दे दियो। तो विश्वामित्र जी कहे तू परासी के, मैं क्यों परासी महाराज, परासी सीता जी तू के कर सी, सीता जी ने ऊपर उठा सी के, बोले मैं सीता जी ने को नहीं उठाऊं, मैं राम जी ने झुका सी हूं। बोले जा, लक्ष्मण जी भाग कर आया है, भगवान के चरणा में गिर गया है। राम जी घणो ही कहे उठ उठ लक्ष्मण उठ, लक्ष्मण जी उठे नहीं है, राम जी लक्ष्मण जी ने उठाने खातर नीचे झुका है। गावई छवि अवलोक सहेली, जय माल राम और मेली, गावई छवि अवलोक सहेली, सिय जय माल राम और मेली, सिय जय माल राम और मेली, सिय जय माल राम और मेली। अब तो राम जी ने माला परा दी है, बड़ो आनंद हुआ है साहब, सखियां मजाक करें, हे राम जी मैं कवथी थोड़ा सा झुक जाओ, जद को नहीं झुका। अब दोनों भाई सीता जी के चरणा में प्रणाम करे लगा, जद मार ली सीता माला पर आई है। राम जी बोले मैं तो लक्ष्मण ने उठान न झुक्यो, बोले आ तो दोनों भाइयों को समझो तो है, समझदारी को काम करे। और के बाद तो सखियां राम जी सीता जी ने कहे सीता राम जी का चरण स्पर्श कर, सीता जी को नहीं छुए, क्यों गौतम तीय गति सुरति करी, नहीं पर सत्य पद पार, मन भी हंसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। अरे आंख चरणा में वो जादू है, जड़ ने चेतन और चेतन ने जड़ कर दे है, तो सीता जी चरण स्पर्श नहीं करे। राम जी मन ही मन बहुत हंसे है, और इतम क्यों हो बदुष्ट राजा कवे लगा रहे, क्यों गो धनुष तोड़ दियो तो क्यों गो, सीता से ब्याह तो मैं ही करांगा। एक बोलियो सीता मेरो वर्ण नहीं करे तो मैं सीता को हरण कर लेसूं। एक बोलियो जनक बीच में बोले तो युद्ध करांगा। तीसरो कहे राम लक्ष्मण ने बांध लियो। चौथो राजा बोले थे कर सक्ष्यो के राम से युद्ध करने की ताकत है के, तो एक जन का माने करना थोड़ी है, तो बोले क्यों है, बोले बोलने का पीसा थोड़ी लागे, ये खातर बोला। समाज में साफ बोला आदमी है ये, खाली बोले ही बोला है, वह बोलकर दूसरे ने उकसा दे, कुछ को नहीं कर सकता, उन्माद पैदा कर दे समाज में, खाली बोले ही बोले। हल्का बहुत लोग है साहब। राजेश्वर आनंद जी महाराज एक कहा कथा सुनाता कि साहब एक कुत्तो भारत में आयो, अमेरिका को कुत्तो भारत में, तो भारत का कुत्ता एयरपोर्ट पर गया, भी को स्वागत करियो, माला मूला पर आई, बाजा बूजा बजाया। पूछे भाई साहब कत्ताक दिन को टाइम लेकर आया हो अमेरिका? रो बोले मैं पाछो गुन जाऊं, अठे ही रहूं। भारत आ रहा, बोले अठे तो मैं ही गणा ही हाँ। एक बोले भैया बठा ने खाने पीने को कष्ट हो तो सी खातर भारत में आगा। जब अमेरिका रो कुत्तो कहे देख मार लो शरीर देख,
कोई कष्ट नहीं है। दो दो नौकर मेरी सेवा करे, गाड़ियां में घूमूं, एसी में रहूं, की मेरी खातरदारी हो। भारत का कुत्ता कहने लगा, भाई साहब अतो तो कोनी मिला है। अरे कर्म फूटेड़ा, अयाल को सुख छोड़कर भारत में क्यों आयो, के कमी है बैठे। जब अमेरिका रो कुत्तो बोलियो सुख क्यों मिले हैं, पण बैठे बिना मतलब भौंक को नहीं सके। अरे थार ले भारत में छूट है, चाहे गंडकड़ो भौंको और चाहे। तो साहब ये बोलनिया खाली बोले, ये क्यों ही कोई। अब तो एक बहुत मार्मिक बात ही में यह है। अच्छा चौकी बात है, जद जागो जदी सवेरो। बाबा 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 ओ बाबा 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 हर हर महादेव। देखो दुष्ट राजा हमलो करे, इनको मतलब के ठीक ठीक समझ लो। इनको मतलब यो है कि जब कोई के जीवन में भक्ति आवे है, शांति आवे है, जो दूसरा लोग भी को विरोध करे, भी का घर का ही लोग विरोध करे। विरोध के बिना भक्ति को पतो के चले। ध्रुव जी को विरोध करियो, प्रहलाद जी को करियो। अरे अपनी धरती राजस्थान पर मीराबाई को कतो विरोध करियो, घर का ही लोग। विरोध के बिना भक्ति सफल नहीं हुए हैं, ऐसा बातें हैं। लक्ष्मण जी ने क्रोध आगो है, मैं राजा मन ठीक कर दूंगा। राम जी के लक्ष्मण तू कुछ मत करे, मैं व्यवस्था करूंगा। तो परशुराम जी महाराज पधारे हैं, लेकिन आप पांच से मिलकर परशुराम जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज ठीक काल आयो 12:30 बजे, अभी माने और थोड़ा सा काम करना। और देखो काल राम जी के ब्याह की कथा होगी, परशुराम जी आवेगा। आज शनिवार को दिन है, बाबा को दिन है। एक हनुमान चालीसो खूब बढ़िया से साहब आप बाबा के चरणों में प्रार्थना करा, फिर संक्षिप्त रामायण पाठ सुनोगा और सब गाओगा, बहुत आनंद आओगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर बरनहु रघुवर जो दायक बुद्धिहीन तनु जानिके पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। ए कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। कहियो जी बोलो बोलो। कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। ए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत जामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। हमारे राम
पति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, काल जहाँ के कवि कोविद कही सकहि कहाते। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर मैं सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल भिलानी कहे अचरज जाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे जेते। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। हे राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वेला से रोग हरे सब पीरा, हे जपत निरंतर हनुमत धीरा। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। संकट कट हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है परसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो
संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। अब आप संक्षिप्त रामायण पाठ करांगा जगह का याद है बस आगे गाओगा जय पुस्तक का आधार से गाओगा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। हे नाथ कृतारथ भयहु मैं तब दर्शन खगरा आय सुदेव करऊं अब प्रभु आये तेहि का। सदा कृतारथ रूप तुम्हें कह मृदु वचन खजे यही के अस्तुति सादर निज मुख चिन्ह महेश। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनहु तात जहि कारण आयहु सब भयउ दरस तब पायउ देखि परम पावन तब आश्रम भयउ मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावनी सदा सुखद हित पुण्य नशा। हे सादर साथ सुनावहु मोहि बार बार विनहु प्रभु कोहि। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयहु तासु मन परमु उजाड़ लाग चढ़े रघुपति गुण गाहा। प्रथमहि अति अनुराग भवानी रामचरित सरसर शिव बखानी। हे पुनि नारद कर मोह पारा कहहि बहुरि रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई तब शिशु चरित कैसे मन लाई। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बाल चरित कहीं विविध विधि मन मह परम उचार। ऋषि आगमन कहे से पुनि श्री रघुवीर विवाह। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा वचन राज रस भंगा। पुरवासिन कर विरह विषादा जय श्री राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गवन के वट अनुरागा सुरसरि उतरि निवास कया। हे वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना चित्रकूट जीवन भगवाना। सचिवागमन नगर नृप मरना हरता गवन प्रेम बहु बरना। करि नृप क्रिया संग पुरवासी भरत कहे जा प्रभु सुख राशि। मुनि रघुपति बहुविधि समझाई जय पादुका अवधपुर आए। हे भरत रहनि सुरपति सुख करनी प्रभु अरु अति प्रेम तुम पर। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कहि विराध बध जेहि विधि देहत जी सरभ बरनि सुतीक्षण प्रीत पुनि प्रभु अगस्त सतसंग। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कहि दंडक वन पावन ताई दीन महेंद्री पुनि तेहि काई। मुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा मंत्री सकल मुनि के त्रासा। मुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा शोभन खाज विकीन कुरु। हे खर दूषण बद बहुरी बखाना जिन सब मर्म दसानन जाना। दस कंधर मारीच बत कही जय विधि भई तो सब देखई। मुनि माया सीता कर हरना श्री रघुवीर विरह कछु बरना। मुनि प्रभु गिद्ध क्रिया जिमिकीनी अधिक बांध सबरी गति दीनी। हे बहुरी बिरह बरनत रघुवीरा जय विधि गए सरोवर तीर। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम जय
प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसन्न पुनि सुग्रीव मिताई। बाली प्राण कर कपि तिलक करि प्रभु कृत, शैल प्रवर सनवा वर्णन वर्षा शरद अरु। राम रोष कपि चार बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। यही विधि कपिपति कीस पठाए, सीता खोज सकल दिसिधाए। विभर प्रवेश कीन यही भांति, अभिनय बहोरी मिला संपाति। हे सुनि सब कथा समीर तुम्हारा। जागत भयो भयो दिय पार। हे लंका कपि प्रवेश जिमि कीना, मुनि सीतहि धीरज जिमि दीना। वन उजारि रावण ही प्रबोधि, गुण रहि नाग्यउ बहुरि पयोधि। आये कपि सब जह रघुराई, भय देहि की कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुवीरा। उतरे जाय बारी तीरा। हे मिला विभीषण जय विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सेतु बांध कपिसेन जिमी, उतरी सागर पार। गयं वसीठी वीर बर। यही विधि बाली कुमार। निशिचर की सलराई, वर्णिस विविध प्रकार। कुंभकर्ण घननाद कर। बल पौरुष संघार। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। निशिचर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बकाना। रावण वध मंदोदरी शोका। राज विभीषण देव अशोका। ये सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन की नियत करना। हे पुनि पुस्तक चढ़ी कपिल समेता। आज चले प्रभु तुम्हारी देखा। यही विधि राम नगर निज आए, आयस विशद चरित सब गाए। कहे सिवारी राम अभिषेका। वर्णत निप नीति अनेका। कथा समस्त सुंदर बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। हे सुनि सब राम कथा घटना। कहत बचन मन परम उचार। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। गयं और संदेह सुने, सकल रघुपति चरित। भयं राम पद ने है। तब प्रसाद वायस कीर्त। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। आप सभी आप आपके स्थान पर ही बैठे रहोगा, आरती का दर्शन करोगा, फिर बाद में धीरे धीरे से कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं। आरती श्री रामायण जी की। रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। गावत
संतन को सर्वस सार रस सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय प्रीति। गावत संतत शंभु भवानी। हरु भट संभव मुनि के ज्ञानी। व्यास आदि कवि भरत बताई। प्रागहु सुमति करुण के नीति। आरती श्री रामायण जी के, रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय प्रीति। कलिमल हरणि विषय रस प्रीति। सुभग सिंगार मुक्ति युवती की। दलन रोग भव मोहि अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय प्रीति। बार बार वर मांगहु हरषि देहु श्री रंग। पद सरोज अनुपायनी भगत सदा सत्संग। मौसम दीनन दीनहित तुम समान रघुबीर। अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विसंभव। कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमि दाम। रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। सेवा पूजा बंदगी सब आपके हाथ। मैं तो कछु जानू नहीं आप जानो। सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की। धर्म की अधर्म का नाश हो। प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या। भारत माता की, गंगा मैया की। पंचमुखी बालाजी महाराज की। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। हर हर महादेव। सभी से निवेदन है कि पूजनीय गुरुजी जब इधर से जाए तो आप पैरों में हाथ ना करें। और सब जगह की बावन व्यवस्था यहाँ पे की गई है। रामचंद्र पार्क के लिए बस गाड़ी नंबर 1 है और सिनेमा हॉल के लिए, इन सब के लिए गाड़ियां है। ये मोबाइल जिनका छूट गया हो, सिनेमा हॉल के लिए 2 नंबर, अशोक स्तंभ के लिए 3 नंबर और दास बालाजी के लिए 4 नंबर और मेहंदीपुर बालाजी के लिए 5 नंबर गाड़ी है। आप उसी हिसाब से बैठे। जिनका मोबाइल छूट गया हो आकर पहचान कर ले जाएं। सभी माताओं बहनों आपको सूचित इसीलिए कर रहा हूं कि आप वहां पे अगर 5 से 10 मिनट गाड़ी का वेट भी करें, गाड़ी आपको उसी स्थान पे मिलेगी। रामचंद्र पार्क के लिए 1 नंबर गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर नंबर लगाया हुआ है। सिनेमा हॉल के लिए 2 नंबर है, अशोक स्तंभ के लिए 3 नंबर गाड़ी है और दास बालाजी के लिए 4 नंबर गाड़ी है। मेहंदीपुर बालाजी के लिए 5 गाड़ी है। उसके अलावा घंटा घर के पास से ऑटो की व्यवस्था की गई है। आप शांति पूर्वक स्थान पे खड़े रहेंगे, 5 मिनट 10 मिनट उसको आके वापस जाने में लग जाती है। हे पंचमुखी हनुमान संकट दूर करो। हे पंचानन 10 भुज सुखकारी।
ए बाबा पंचानन 10 भुज सुखकारी।